Hello बच्चों, let's read this question. The question say that SN1 reaction undergo through a carbocation intermediate as follow. Rx aqueous है, स्लो रिएक्शन होगा, R प्लस कार्बोकेटायन एक्वस में फॉर्मेशन होगा, X माइनस एक्वस रिलीज होगा। देन यहाँ पे इसको H2O के साथ ट्रीट करेंगे, रिएक्शन फास्ट होगा, एल्कोहल बनेगा एक्वस में, H प्लस आयन रिलीज हो जाएगा एक्वस में। R इक्वल टू यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप और इटी मतलब इथाइल, एमी का मतलब मिथाइल, एक्स इक्वल टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट आर फर्स्ट, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज टर्ट ब्यूटाइल हैलाइड, आइसोप्रोपाइल हैलाइड, मिथाइल हैलाइड। सेकेंड में है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पे MEX, ETX, TBUX। थर्ड में है द डिक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज TBUX, ETX, MEX। अब इसके रिगार्डिंग बच्चों चार ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन सी सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का पूरा नाम होता है बच्चों यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जरा यहाँ पे समझेंगे बेसिकली SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि SN1 रिएक्शन दो स्टेप में होता है। तो यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है जैसे कि यहाँ पे बना है। अब ये कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। तो बेसिकली जो कार्बोकेटायन का जो स्टेबिलिटी होता है ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है कार्बोकेटायन का, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटायन होता है 3 डिग्री, इससे कम होता है 2 डिग्री, इससे कम होता है 1 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है। तो जो SN1 रिएक्शन होता है इसका रेट 3 डिग्री कार्बोकेटायन के लिए ज्यादा होता है। अब अगर हम यहाँ पे जो कंपाउंड गिवन है अगर इनको बनाएं तो अगर हम 3 डिग्री जो यहाँ पे TBU है ब्यूटाइल ग्रुप, इसको अगर बनाएं तो इस तरीके से यहाँ पर अगर इसका कार्बोकेटायन बनाएंगे तो यहाँ पर CH3 CH3 इस तरीके से यहाँ पे बनेगा। तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन होगा। इसी तरीके से अगर हम आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन को बनाएंगे तो यहाँ पर केवल 2 मिथाइल ग्रुप इससे जुड़े होते हैं इस तरीके से, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो ये जो कार्बोकेटायन है ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। इसी तरीके से अब यहाँ पर ET मतलब इथाइल ग्रुप होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे इथाइल ग्रुप को बनाएंगे तो CH3 CH2 ये प्लस, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। इसके बाद मिथाइल कार्बोकेटायन को बनाएंगे तो यहाँ पे इस तरीके से बनेगा। तो अब यहाँ पे जो मिथाइल कार्बोकेटायन है यहाँ तो कोई भी कार्बन ही अटैच नहीं है, तो यहाँ पर ये 1 डिग्री भी कार्बोकेटायन नहीं है। लेकिन मिथाइल और इथाइल में जो इथाइल ग्रुप होता है एक अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है मिथाइल ग्रुप के कंपेयर में। तो इसलिए यहाँ पर ये इथाइल वाला जो है ज्यादा स्टेबल भी होगा क्योंकि इसके बगल में एक मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन, इसके बाद ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन, इसके बाद ये 1 डिग्री, और इसके बाद ये जो सबसे कम स्टेबल होता है वो होता है मिथाइल कार्बोकेटायन। अब इसके बाद बच्चों अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है ये रेसिप्रोकल होता है। रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के क्या होता है ये रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर रिएक्टिविटी या कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी दोनों बढ़ेगा तो इसके केस में आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो कम हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो बेसिकली जो मिथाइल था तो अगर हम इसके साथ में अगर MEX लगा दें तो मिथाइल हैलाइड हो जाएगा। तो जो मिथाइल हैलाइड में जो Me है यानी CH3 प्लस कार्बोकेटायन है इसका स्टेबिलिटी कम होगा, तो इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक रेट लगाएं इनके लिए, अगर यहाँ पे ये सब जितने भी हमारे सब कार्बोकेटायन बनाए गए हैं ये R के जगह पे प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ से ऑलरेडी इस R प्लस का ये कार्बोकेटायन हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे बनाया है। तो अगर उसका एक ऑर्डर लगाया जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, कब कम होगा, जब रिएक्टिविटी कार्बोकेटायन का क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी या स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, तो उस केस में आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में आयोनाइजेशन एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर ऑर्डर लगाए तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले MEX आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो मिथाइल कार्बोकेटायन है।
इसके कम हो जाएगा ETX, इससे कम क्या किसका होगा, इससे कम हमारा हो जाएगा TBUX का। इस तरीके से यहां पर हो जाएगा, ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें तो बच्चों जो एनर्जी का सीक्वेंस होता है, एनर्जी के सीक्वेंस में क्या होता है कि अगर कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है वो लीस्ट होता है, कम होता है। तो अगर हम इस तरीके से ऑर्डर लिखें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ये क्या होगा, रेसिप्रोकल होता है एक्टिवेशन एनर्जी के, तो अब इसके लिए अगर हम ऑर्डर लगाएं तो क्या ऑर्डर यहां पे बनेगा, तो इसके लिए जो हमारा ऑर्डर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कहां पे है, TBU वाला है, तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा इस तरीके से, इसका हैलाइड। देन हमारा आइसोप्रोपाइल हैलाइड हो जाएगा, यहां पर यहां पर हो जाएगा बच्चों आइसो, इसके बाद यहां पे इस तरीके से होगा PRX, इसके बाद हमारा जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा MEX का। तो इस तरीके से ये एक्टिवेशन एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन इसी में बनेगा, टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड में। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर होगा, एक एक स्टेटमेंट को पहले पढ़ेंगे। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड, आइसोप्रोपाइल हैलाइड, MEX, ये करेक्ट होगा बच्चों स्टेटमेंट फर्स्ट। इसके बाद सेकेंड वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट होगा, MEX, ETX, TBUX, ये भी करेक्ट होगा। थर्ड वाला स्टेटमेंट जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर एक्टिवेशन एनर्जी का, ये गलत है, क्योंकि यहां पर आइसोप्रोपाइल हैलाइड यहां पे नहीं है, क्योंकि इसके थ्रू में कंपेयर करेंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी का जो सीक्वेंस है सबसे ज्यादा स्टेबल यहीं पे है, आइसोप्रोपाइल वाला है, जो कि इसमें आइसोप्रोपाइल एब्सेंट है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।